आज आज हम लोग NCERT एस के झा द्वारा लॉन्च किया गया है क्लास 6 का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। पहेली, एक थैले में कुछ सब्जियां, जैसे पहेली ने एक थैले में कुछ सब्जियां लाया है जिसका नाम है फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन और आलू सभी मिलाकर खरीदे। पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से विधि उसके लिए उन्हें पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यानी क्या, पहली ने ये सब सामान लिया, हरी मिर्च लिया, भिंडी लिया, बैंगन लिया, आलू लिया, ये सब खरीदा और उस थैले में है। अगर उस थैले से बाजार से लाया, अब वो उस थैले से निकालने के बाद वो अलग अलग करना चाहता है, वो किस विधि से अलग करेगा? देखते हैं किस विधि से वो अलग। निष्पावन विधि, चालन विधि, थ्रेसिंग विधि, हस्तक्षेप व्यक्ति। याद रखना किससे करेगा। पहले क्या था, निष्पावन क्या है? निष्पावन विधि क्या है? निष्पावन विधि में अनाजों को, याद है, अनाज को भूसा से, याद रखना क्या, भूसा से अलग करना निष्पावन विधि कहलाता है। चालन विधि क्या है? यानी चालना, यानी क्या, चाय याद रखना, चाय है, उसको चाय पत्ती छकना जो है तो उसे चालना है, क्या, चालन विधि है। या बालू को देखते हुए घर और मकान बनाते उसे चालते हैं, तो ये क्या, चालन विधि। तो उससे बैंगन को तो चाल कर नहीं अलग कर सकते, मिर्चा को अलग नहीं कर सकते। थ्रेसिंग जो हो जाएगा, ये क्या है, थ्रेसिंग जो है डंठल से, यानी डंठल गेहूँ है, गेहूँ को क्या करता है, गेहूँ को पूरा थ्रेसर में क्या करते हैं, पूरा डंठल श्वेत डाल देते हैं, उससे क्या होता है, दाना, अनाज, बीज अलग होता है। तो ये क्या होगा, थ्रेसिंग। इससे तो अलग नहीं करेगा। इस विधि डंठल से अनाजों को अलग करना थ्रेसिंग। हस्त चयन, अलग अलग चुन कर ही अलग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा। बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है। उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी। इसे बनाने के लिए बूझो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि का सर्वोत्तम विधि होगा? निष्पंदन विधि, निस्तारण विधि, मंथन, निष्पावन। निष्पावन तो नहीं होगा। क्या होगा? निष्पावन तो नहीं होगा। निष्पावन क्या हो जाएगा? नहीं होगा। निष्पावन नहीं होगा। कौन से विधि सर्वाधिक उपयुक्त? ऑप्शन नंबर इसमें याद रखना क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा? सी, मंथन। मंथन करके अलग कर दो वसा को, यानी क्या है, क्या बोला, मधुमेह से पीड़ित है, उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी खाने। लस्सी को मथने के बाद उसमें जो वसा होगा उसे अलग करके फेल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मंथन। निष्पावन तो नहीं। अब देखते हैं क्या निस्यंदन का मतलब क्या है। निस्यंदन का मतलब है, याद रखना, निस्यंदन का मतलब है निस्यंदन यानी छानना, फिल्ट्राइजेशन करना। याद है, फिल्ट्राइजेशन करना। निस्यंदन का मतलब क्या होता है? छानना, फिल्ट्राइजेशन करना। तो ये हो गया। निस्तारण द्रव से ठोस को अलग करना। याद रखना, निस्तारण क्या है? कोई चीज़ द्रव है, द्रव चीज़ है, द्रव से ठोस को अलग करना निस्तारण। मंत्र से निष्पावन से समझ से, यानी
भूसा से अनाज को अलग करना, ये क्या है? निष्पावन। निस्यंदन विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे? यानी किस निस्यंदन विधि से? पानी में तेल, पानी में तेल ये तो नहीं होगा। पानी से तेल को अलग करना पृथक्करण किस विधि के द्वारा किया जाता है? पृथक्कारी किप के द्वारा, याद रखना। इसे करेगा पानी से तेल को अलग करना, तो ये होगा पृथक्कारी। पृथक्कारी किप के द्वारा, याद रखना, इसे अलग करते हैं। दूध में कॉर्नफ्लेक्स, पानी में नमक, याद रखना यही ऑप्शन हो जाएगा। तो पानी में नमक, पानी में नमक, पानी में नमक मिला था उसे अलग करना है, तो इसमें जो होगा पहले तो वाष्पीकरण, संघनन, ये दोनों विधि का आसवन विधि से इसे अलग करेंगे। पानी से नमक को अलग करेंगे आसवन विधि से। दूध में चीनी, ये भी आसवन विधि से हो जाएगा। याद रखना क्या आ जाएगा, पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ये क्या हो जाएगा, दूध में कॉर्नफ्लेक्स। अब देखते हैं, अगर ऑप्शन में रहे चीनी प्लस पानी, नमक प्लस पानी, उसके बाद याद है दूध प्लस पानी, प्लस यहाँ बता रहे हैं दूध और पानी मिला रहे, चीनी और पानी मिला रहे, नमक और पानी रहे, इस सब को पानी से पूछेगा, पानी से दूध को अलग करना है, पानी से नमक को अलग करना है, नमक को पानी से नमक को अलग करना है, तो कैसे? ये सब में हो जाएगा, तीनों में आसवन विधि। याद रखें किस विधि का? आसवन विधि। यहाँ क्या है चौथा, डंठल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में कौन सा विधि से अधिक उपयुक्त है? हस्त चयन, डंठल को पहले बता चुके हैं, निष्पावन है। तो भूसा से अनाज को अलग करना निष्पावन। हस्त चून का चालन, याद रखना क्या आता है, आटा को उससे जो चोकरा भूसा टाइप का निकलता है वो अलग करना क्या है, चालन विधि। थ्रेसर से डंठल से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग विधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चले आगे चलते हैं। नीचे 4 मिश्रण दिए गए, अच्छा देखते हैं। राजमा और काबुली चना, दाल, चावल, राइस फ्लेक्स और मक्का, आलू चिप्स और बिस्कुट। याद रखना इसमें बोला निष्पावन विधि से अलग किया जा सकता है। निष्पावन विधि क्या है? यानी क्या है, भूसा से अलग करना। निष्पावन जैसे क्या है, आपके घर में मम्मी पापा या दादा दादी या धान को सूप में लेकर हवा में उड़ाता है, तो वो क्या हो जाएगा, भूसा अलग हो जाएगा, धान नीचे गिरेगा, तो वो क्या निष्पावन विधि है। इसी प्रकार से हम इसमें कौन सा युग्म जो है उस विधि का उपयोग करें। राजमा और काबुली चना, राजमा और काबुली चना उड़ाइए, एक ही जगह रहेगा, दोनों एक ही जगह गिरेगा, तो इससे अलग नहीं होगा, ये नहीं होगा। दाल और चावल मिलाकर इसे सूप में लेकर उड़ाइए, देखिए नहीं उड़ेगा, एक ही गिरेगा, एक ही जगह गिरे, नहीं होगा। राइस फ्लेक्स और मक्का, ये भी नहीं होगा। आलू चिप्स और बिस्कुट, आलू चिप्स लीजिए और बिस्कुट, आलू चिप्स ताज़ा आलू का काट लीजिए और बिस्कुट, देखना क्या हो जाएगा, हवा रहेगा तो बिस्कुट हल्का रहेगा तो वो उड़ जाएगा, और चिप्स रहेगा एक जगह गिरते जाएगा, तो अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी राइस और फ्लक्स, इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर भी हो जाएगा और 4 नंबर भी आता है, 3 4।
3 और 4 डी हो जाएगा। चलो देखते हैं। चपाती बनाते समय पहेली ने पाया, याद रखना, पहेली ने पाया कि प्रयोग किया जाने वाला वह आटा, प्रयोग किया जाने वाला आटा गेहूं आटा के दाने के साथ मिला हुआ। अच्छा, क्या कहते हैं, पहेली ने पाया कि प्रयोग किया जाने वाला आटा गेहूं के दाने के साथ मिला हुआ था। अनाज को आटे से अलग करने के लिए, याद रखना, अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तरीका उपयुक्त है? थ्रेसिंग विधि तो वो होता है डंठल से अनाज को अलग करना। चालन विधि हो जाएगा, चालेंगे, मान लिया चाहे क्या आ जाएगा, चालन विधि का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? चालन विधि का। चालन में जैसे उसमें आटा में गेहूँ मिला दे, गेहूँ का दाना मिला दे, उसे चालेंगे, अलग कर देंगे। निष्पावन तो नहीं होगा, निस्यंदन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन चालन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? घी को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। वाष्पीकरण, निस्तारण, निस्यंदन, मंथन बताना है आप लोग को। इनमें से वाष्पीकरण याद रखना क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण जो है नहीं होगा। वाष्पीकरण से अलग करते हैं घी। जब घी और मक्खन को, जब यानी घी और मक्खन को अलग करते हैं, यानी बोला मक्खन और क्रीम से घी बनाते हैं, मक्खन है क्रीम है, उससे जब घी बनाते क्या वाष्पीकृत करके बनाते हैं? नहीं बना। ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। निस्तारण, याद रखना, निस्तारण से क्या आता है? निस्तारण में क्या है? निस्तारण का पहले बता दे, द्रव से ठोस को अलग करना, द्रव से ठोस को अलग करना निस्तारण कहा जाता है। क्या आता है? द्रव से ठोस को अलग करना निस्तारण कहा जाता है। द्रव से क्या होता है, याद रखना, क्या होता है? द्रव से ठोस को अलग करना निस्तारण कहा जाता है। तो निस्तारण अब कहेंगे ठोस, उसमें क्या आता है, याद रखना, जब घी बनाता है तो उसमें देखना, जब का घी मत्थन करके उसको जब बाहर निकालता है, तब उसे आग्नि में उसे लाया जाता है, तब उसे कड़काता है, तो नीचे में काला काला टाइप का बैठता है, वो क्या ठोस है, ठोस रूप में हो गया। तो याद रखना क्या आता है, ठोस को जब निस्यंदन से अलग करना किस विधि का प्रयोग करते हैं? निस्तारण विधि का उपयोग करते। ये तो हो जाएगा। निस्पंदन जो है, याद रखना क्या आता है? निस्पंदन, छानना। निस्पंदन क्या है? फिल्टराइजेशन, छानना, तो ये भी हो जाएगा। मंथन, याद रखना, मंथन ये भी होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन है क्योंकि मंथन करके ही क्या करते हैं, मंथन जब करते हैं तो उसे घी से अलग किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें क्या है? गतिविधि क्या है? अगला जो क्वेश्चन है, गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट को वापस प्राप्त करने कौन सा विधि का उपयोग करेंगे? याद रखना क्या है, कौन सा विधि का उपयोग करेंगे, कौन सा विधि का उपयोग करना, ये बताना है। बताइए कौन सा विधि का उपयोग करेंगे। गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में
ठोस कॉपर सल्फेट घोला। विलयन से ठोस कॉपर सल्फेट को वापस करना, यानी आप उसमें क्या होता है, गिलास में भरे आधे पानी में उसमें ठोस कॉपर घोल दिया, अब उससे फिर से वो ठोस कॉपर प्राप्त करना है तो इसकी इस विधि का उपयोग वो करना चाहेगा। याद रखना, कॉपर सल्फेट को प्राप्त करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करेंगे। निस्तारण विधि, वाष्पीकरण विधि, अपसादन विधि, संघनन विधि। निस्तारण का मतलब क्या है, निस्तारण द्रव से ठोस को अलग करना निस्तारण होता है। वाष्पीकरण दूध से पानी से दूध का वाष्पीकरण, पानी से नमक को अलग करना वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के द्वारा। और क्या कहते हैं, नमक, पानी से नमक करना वाष्पीकरण, पानी से चीनी को अलग करना वाष्पीकरण। तो ये ही हो जाएगा, ठोस के कॉपर सल्फेट घोल दिया, कुछ समय के बाद उसे प्राप्त करना है तो इसी विधि का उपयोग किया था। अपसादन विधि नहीं, अपसादन विधि नहीं होगा, संघनन विधि नहीं होगा, संघनन विधि क्या होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं आगे। ग्रीष्मकालीन में बूझो पारदर्शी प्लाट की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसे अपना बोतल स्कूल में छोड़ दी, बोतल में अभी भी कुछ पानी था। अगले दिन बोतल के खाली हिस्से भीतरी सतह पर कुछ पानी के बूंदे को देखा। पानी की इन बूंदों का निर्माण किस कारण हुआ, यानी क्या था, कहते हैं ग्रीष्मकाल यानी गर्मी का समय था, बूझो एक व्यक्ति था, बूझो लड़की था या कोई नाम किसी लड़का के, उसने क्या देखा, पानी पी लिया, बोतल लेके गया, पानी का बोतल पी लिया, उसमें ढक्कन लगा के फेंक दिया, उसी स्कूल में रख दिया, फेंक दिया स्कूल के। तो जब देखा दूसरे दिन गया तो उसमें देखा गया कि बोतल के ऊपर में थोड़ा बूंदी बूंदी करके ऊपर में पानी लटका हुआ है, ऊपर में चिपका जैसा चिपकाया हुआ है। तो उसने ऐसे थे, तो वही बूंदे जो देखा गया, तो वो किस विधि का उसमें उपयोग किया गया, किससे वो जो है बोतल में पानी चिपक गया। अब देखते हैं, उबलना और संघनन, उबलना और संघनन, वाष्पीकरण और संतृप्त, वाष्पीकरण और संघनन, संघनन और संतृप्त, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का मतलब क्या, वाष्पीकरण क्या है, जब पानी खौला, तो जब पानी खौला तो ऊपर गया, ऊपर गने के बाद संघनन हुआ, संघनन के बाद पानी उस पर लटक गया और कुछ समय के बाद वो भी गिरने लगेगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, वाष्पीकरण और संघनन। चलो अगला देखते हैं, 10वां और आखिरी क्वेश्चन। पहेली ने बूझो से एक गिलास पानी मांगा, उसने उसे एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। अच्छा, मांगा ठंडा पानी, बर्फ ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी के कुछ बूंदों देखा और बूझे से पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा बूझो का उत्तर होना चाहिए। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कि आप लोग, जैसे कि आप कोई स्प्राइट लेने जाते हैं, स्प्राइट जैसे निकाले, या फ्रिज का पानी है उसमें बाटल निकालते, तो उसमें बोतल के ऊपर में पानी जैसे आ जाता है, पानी चिपक जाता है, लगता है कि पानी रहता है, उसमें पानी रहता है, ये कहाँ से आता है, किस प्रक्रिया से आता है, तो यही पूछ रहा है वो कैसे आता है। क्या ये क्या स्प्राइट या ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, उसमें ऊपर में ठंडा पानी ऊपर में आ जाता है, तो वो किस विधि से आता है, गिलास से पानी का वाष्पीकरण, गिलास से, यानी गिलास का जो पानी का वाष्पीकृत होकर उसमें आ जाता है ना, तो पानी जो गिलास से रिस रहा है, यानी पानी जो है गिलास से रिस रहा है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। वायुमंडलीय जलवाष्प का वाष्पीकरण, ये याद रखना, ये भी नहीं, वायुमंडलीय जलवाष्प का वाष्पीकरण, वायुमंडलीय जलवाष्प तो हुआ लेकिन उस पर से चिपका तो संघनन हो गया,
याद रखना कि बारिश जो होता है वाष्पीकरण के जाकर ऊपर चला गया, वाष्प ऊपर के बाद संघनन के बाद याद रखना बारिश होने लगता है। तो वही ये तो क्या वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन के जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलते हैं। अगर कुछ लोग का था कि डिस्कशन भी पढ़ा दीजिए, तो डिस्कशन को भी हम आज ऐड किए हैं, देखते हैं। डिस्कशन पढ़ लीजिए, देखते हैं। सब्जियों को हाथ से चुनकर समूह से अलग किया जाता है। इस विधि का पालन तब किया जाता है जब वस्तु एक निश्चित आकार में होता है। निष्पावन विधि एक विधि है जिसका उपयोग अनाज के नमूने से अनाज के नमूने भूसा से निकालने के लिए किया जाता है। थ्रेसिंग का उपयोग अनाज के पौधों को कूटकर भूसी से अनाज निकालने के लिए किया जाता है। हस्त चयन विधि गेहूँ और चावल से पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों जैसे अवांछनीय पदार्थ को पृथक के लिए हाथ से चुनने का विधि का उपयोग किया जाता है। मंथन का अर्थ है किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से घुमाना ताकि हम उन पदार्थों को अलग करके जिन्हें किसी और प्रक्रिया के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। दूध से मलाई निकालना किसी मंथन। छानने याद रखना छानने का काम निस्पंदन एक तरल पदार्थ से निलंबित ठोस पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? निस्पंदन। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए क्या होता है? जल को मिट्टी सहित क्या है उधेड़ने की प्रक्रिया को निस्तारण कहा जाता है। निस्पंदन किसी मिश्रण में से विशेष अवयवों को फिल्टर के द्वारा अलग किया जाता है।